हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद, उसका शुक्र हो इस समय के लिए जो खुदावन ने दिया कि एक बार फिर मैं आपके साथ उसके कलाम में से कुछ बातें मैं शेयर कर सकूं। जो मैं इन दिनों में आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो 7 जगह हैं जहां पर यीशु मसीह ने अपने खून को बहाया ताकि आप और मैं हर प्रकार के उस कर्ज से, उस शराब से हम आज़ाद हो सकें जो हमारे जीवन पे आता है दोस्तों। और जैसे मैं आपके साथ पहले शेयर कर सका हूँ 5 जगहें, आज मैं आपके साथ वो 6th प्लेस, छठी प्लेस जो है जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। और एक कलाम के साथ मैं शुरू करना मांगता हूँ कि जहाँ पर यीशु मसीह ने वो छठी जगह, वो 6th प्लेस जहाँ पे अपने लहू को बहाया दोस्तों, जो कि मिलेगा जॉन चैप्टर 19, यूहन्ना की पत्री उसका 19th चैप्टर वर्स 31 to 34। और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा आपके लिए। The Jews therefore, because it was the preparation that the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath day, for the Sabbath day was an high day, besought Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Then came the soldiers and brake the leg of the first and of the other which was crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was dead already, they brake not his legs. But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. दोस्तों, ये उस समय का जिक्र है जब यीशु मसीह क्रूस पे थे और उनके दाएं और बाएं 2 डाकू भी थे, और वो सब्त का दिन करीब आता जा रहा था दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि वो सब्त के दिन किसी को भी क्रूस पे लटकर रहने नहीं देना मांगते थे, और इसलिए उनसे कहा गया कि जाके पैरों को तोड़ा जाए ताकि उनके जो प्रोसेस है मौत का वो जल्दी हो सके, ताकि सब्त आने से पहले उनको क्रूस पे से उतारा जा सके। क्योंकि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि बाइबल बताती है इन द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, मैं आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, यहाँ पे जो लिखा है 21 चैप्टर 21, द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 21 वर्स 22 से मैं पढ़ना मांगूंगा। इफ समवन हैज कमिटेड a capital crime and is put to death, then hung on a tree, his body is not to remain all night on the tree, but you must bury him the same day, because a person who has been hanged has been cursed by God, so that you will not defile your land, which Adonai your God is giving you to inherit. तो ये बात थी दोस्तों उस समय कि अगर कोई क्रूस पे लटका रह जाए सब्त के दिन, तो उनके ऊपर जो कर्ज था वो लैंड पे आ जाता था, लोगों पे आ जाता था। और ये इस बात को नज़र में रखते हुए उन्होंने जल्दी जल्दी उनके पैरों को तोड़ने की कोशिश करी, और तोड़ भी दिया जो यीशु मसीह के दाहिने और बाएं जो 4 डाकू लटके हुए थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यीशु मसीह क्रूस पे क्यों गए। बिकॉज कर्स्ड इज ही हु हैंग्ड ऑन ए ट्री, जैसा अभी मैंने पढ़ा, वो श्रापित है खुदा की ओर से। और यीशु मसीह भी हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले गए, क्रूस पे गए दोस्तों, और वो हमारे लिए श्रापित हुए, हमारे लिए वो शराब बने। ही बिकेम कर्स्ड फॉर अस सो दैट यू एंड मी कैन बी सेव्ड, ताकि वो कर्ज हमारी ज़िंदगी में ना आए दोस्तों। हमें हर कर्ज से आज़ाद करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे गए। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि जीसस won back our joy, जीसस pierced heart won back our joy। आपको याद है कि जब वो यीशु मसीह के पैर को तोड़ने गए तो उन्होंने पाया कि यीशु मसीह ऑलरेडी इज़ डेड, और ये जानने के लिए कि ही इज़ डेड उन्होंने एक भाला साइड में मारा यीशु मसीह के, और वहाँ से खून और पानी बाहर निकला दोस्तों यही है वो जगह जहाँ पे यीशु मसीह ने आपके मेरे जॉय को आपके में ले जीता। यीशु मसीह का दिल टूटे हुए लोगों के लिए
वहाँ पे छेदा गया, आपके और मेरे लिए छेदा गया मेरे दोस्तों। यीशु मसीह एक बर्डन को लेवे हमारे लिए क्रूस पे गए दोस्तों, ताकि उनका जो दिल वहाँ पे टूटा, जो छेदा गया, और वहाँ से जो लहू बहा दोस्तों, वो आपके और मेरे जीवन में जॉय को रिस्टोर करता है। बाइबल बताती है कि लोग कैसे मरते थे क्रूस के ऊपर। मैं आपको थोड़ा बताना मांगता हूँ। वो क्रूस पे कीले ठोकने के द्वारा से नहीं मरते थे, बल्कि बड़ी स्लो डेथ होती थी। उनके लटके रहते थे कई हफ्तों तक, और स्लोली स्लोली उनके पाँव में जान ख़त्म होने लगती थी, और अपने भार से वो नीचे होने लगते थे और सफोकेट होके मरते थे। बड़ी स्लो पेनफुल डेथ थी लोगों के लिए, और ऐसे वो मरते थे। हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि यीशु हमारे तमाम उन गलत चीज़ों को अपने ज़िंदगी में लेते हुए, अपने ऊपर लेते हुए, हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर लेते हुए दोस्तों क्रूस पे गए। ही डाइड ऑफ ए ब्रोकन हार्ट। यीशु मसीह का दिल उस समय टूटा हुआ था मेरे दोस्तों। बाइबल बताती है, लूका की पत्री, द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 18, मैं आपके साथ पढ़ना मांगूंगा। लूका की पत्री चैप्टर 4 वर्स 18 से, जहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को जब उन्होंने शुरू किया था, और वो सिनेगॉग में गए थे, रिमेंबर उस समय, और उन्होंने सबसे पहली बात कही थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। खुदावन का आत्मा मुझ पर है, बिकॉज ही हैज़ अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर, ही हैज़ सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed। दोस्तों, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझे भेजा है कि मैं टूटे हुए दिल वाले लोगों के लिए सुसमाचार लेकर आया हूँ, टू हील द ब्रोकन हार्टेड। यस, ये है वो जगह दोस्तों। खुदावंद यीशु मसीह टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए, उनके ज़िंदगी में जॉय को वापस करने के लिए आए थे। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, खुदावंद का शुक्र हो। Jesus was anointed with the burden removing yoke, destroying power of God to heal the broken hearted। ये यीशु मसीह इस अनॉइंटिंग को लेकर आए थे दोस्तों, टू ब्रेक एवरी योक। और योग कुछ भी हो सकती है दोस्तों, जिसने आपको नीचे कर रखा है, परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है, आपका दिल टूटा हुआ है, आप उदासी में हैं, परेशानी में हैं। सिर्फ एक है दोस्तों जो आपके दिल को खुशी से भर सकता है, उसको हील कर सकता है, उसको रिस्टोर कर सकता है, उसको रिपेयर कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। क्योंकि दोस्तों ये छठी जगह यीशु मसीह का जो खून बहा है वो के दिल से बहा है दोस्तों, फ्रॉम हिज साइड। दैट्स व्हाई ही केम टू हील द ब्रोकन हार्टेड। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। एक चैप्टर और एक वर्स और आपके साथ पढ़ना मांगूंगा। प्रोवर्ब्स, नीति वचन चैप्टर 6 वर्स 30 to 31। People, do not despise a thief if he steals to satisfy himself when he is starving. Yet, when he is found, he must restore sevenfold. He may have to give up all the substance of his house। जब आप पहचान जाते हैं कि चोर कौन है दोस्तों, तो you have to pay you back sevenfold, right? खुदा उनका शुक्र, खुदा उनका धन्यवाद। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। बाइबल बताती है खुदावन जॉय देने के लिए आया। जब आपके अंदर जॉय नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप खुदा की खिदमत नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले खुदावन, जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, और पवित्र आत्मा आपको मिलता है, तो सबसे पहले जॉय खुदावन आपके जीवन में देना मांगता है, इन योर हार्ट, ताकि आप उसकी सेवा खिदमत जॉय के साथ कर सकें। अगर आपका जॉय छिन जाए मेरे दोस्तों, तो आपकी ताकत ऐसा लगता है ख़त्म हो गई, यू आर ड्रेन्ड आउट। आपका कोई भी काम करने का दिल नहीं करता, चाहे वो खुदावन का काम हो या कोई भी काम हो। दैट्स वाई गॉड वॉन्ट टू सी हिज पीपल फुल ऑफ जॉय। खुदावन आपको और मुझको जॉय से भरा हुआ देखना मांगता है। यही है हमारी स्ट्रेंथ, द जॉय ऑफ द लॉर्ड। जो खुदावन का दिया हुआ जॉय है, वो आपको और मुझको स्ट्रेंथ देता है। और एक चैप्टर जो मैंने और आपके साथ पढ़ा प्रोवर्ब्स में,
बाइबल बताती है कि चुराने के लिए कौन आया? डेविल, शैतान आता है चुराने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं आया कि तुम जीवन पाओ, पतायत का जीवन पाओ, है ना। हमारी जो लड़ाई है, बाइबल बताती है मांस और लहू से नहीं है, नॉट विथ फ्लैश एंड ब्लड। हमें खुदावन ने इस तरह लड़ने को नहीं कहा, लेकिन हमारी लड़ाई जो है, तभी खुदावन ने हमें स्पिरिचुअल वेपन्स दिए हैं दोस्तों, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है और इसमें खुदावन आपकी मेरी मदद करना मांगता है। शैतान आता है चुराने के लिए, लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए, लेकिन खुदावन ने हमें कुछ ऐसे वेपन दिए स्पिरिचुअल, क्योंकि शैतान लोगों को यूज़ करता है। लोग गलत नहीं हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वो कोई उनको यूज़ कर रहा है दोस्तों, आपके खिलाफ, आपको बर्बाद करने के लिए, आपके जॉय को ले जाने के लिए, आपके जीवन से हटाने के लिए। तो हमें खुदा के पास आना है दोस्तों। वही है जो आपके मेरे दिल को रिस्टोर कर सकता है और जॉय से भर सकता है और लड़ाई में हमारी मदद कर सकता है दोस्तों। दैट्स व्हाई गॉड हैज़ गिवन अस स्पिरिचुअल वेपन्स। परमेश्वर ने हमें वो आत्मिक हथियार दिए हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है उन शक्तियों को हराने के लिए जो आत्मिक है, जो अंधकार की ताकतें हैं। रोमन्स 8:28 में लिखा है, वी नो, रोमियो की पत्री चैप्टर 8 वर्स 28 में लिखा है, वी नो that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose। खुदावंत का शुक्र, खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि खुदावंत एनिमी जो आपके खिलाफ आता है गलत बातों को लेकर, खुदावंत उसी को आपकी भलाई के लिए यूज़ कर सकता है दोस्तों। एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर फॉर गुड फॉर दोज हु लव गॉड। परमेश्वर का प्यार आपके दिल में होना चाहिए दोस्तों। अगर आप खुदावंत से प्यार करते हैं, एनिमी कुछ लेके आता है आपके जीवन में, सर्कमस्टांसेस खराब लग रहे होते हैं, लेकिन खुदा कहता है एवरीथिंग वर्क आउट फॉर गुड। उसमें से एक गुड ही निकलेगा दोस्तों आपके मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है दोज हु लव गॉड एंड कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। बाइबल बताती है, हम जोसेफ के बारे में देखते हैं। जोसेफ जो था, कैसे उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला, उसको बेच दिया और कैसे वो स्लेवरी में चला गया। उस समय हालात ख़राब नज़र आ रहे थे, लग रहा था कि क्या होगा इसका, बट गॉड यूज दैट सर्कमस्टांसेस। खुदावन ने उसी को लेके पलट दिया, उसी हालात को लेके, और वही हालात यूसुफ के लिए, जोसेफ के लिए बड़े लाभ के हुए, फॉर हिज बेनिफिट के हुए, फॉर फ्यूचर, नॉट ओनली फॉर हिम, ना ही सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए, आने वाले समय के लिए। जेनेसिस 50:20 में इसका जिक्र है। इसमें ऐसा लिखा है, जेनेसिस 15:20 में ऐसा लिखा है, बट एज फॉर यू meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive। यूसुफ ने ना ही अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, बल्कि वो जान गया खुदा के प्लान को, कि ये सब जो उसके ऊपर बीता, उसके भाइयों ने उसको नफ़रत करी, उसको गड्ढे में डाला और बेच दिया, और वो यहाँ पे इजिप्ट में आके स्लेवरी करने लगा। वो समझ गया कि कैसे खुदावन ने उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया है। उसके भाइयों ने तो गलत सोचा उसके लिए, लेकिन खुदावन ने उसके लिए एक प्लान बनाया हुआ था। और वो यहाँ पे उनको बताता है, द वॉट यू मेंट इविल अगेंस्ट मी बट गॉड मेंट इट फॉर गुड। लेकिन खुदावन ने उसको मेरी अच्छाई के लिए यूज़ किया, जो तुमने मेरे लिए गलत सोचा था, टू सेव मैनी पीपल अलाइव। और आगे जाके किस प्रकार से यूसुफ का पूरा घराना बचाया गया जब वो अकाल पड़ा, और कई लोगों को यूसुफ ने सेव किया। हालेलुया, खुदावन का शुक्र, खुदावन का धन्यवाद करते हैं। एक चैप्टर और मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ, एक वर्स और शेयर करना मांगता हूँ, जो कि मिलेगी बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15 6-15। मरकुस की पत्री 15th चैप्टर वर्स 6-15 में कुछ ऐसा लिखा है दोस्तों। Now at the feast he was accustomed to release one prisoner to them। जब वो फीस्ट थी वहाँ पे, तो पायलट जो था उसने एक कस्टम थी कि वे
कैदी को वो छोड़ता था, फ्री करते थे उस समय में। और एंड देयर वाज वन नेम्ड बराब्बास हु वाज चेन्ड with his fellow rebels. They had committed murder in the rebellion. Then the multitude, crying aloud, began to ask him to do just as he had always done for them. तो मल्टीट्यूड चिल्लाने लगे, हमारे लोग जो खड़े थे वो चिल्लाने लगे, जैसा कि वो पायलट ने उनसे पूछा, डू यू वॉन्ट मी टू रिलीज यू द किंग ऑफ द ज्यूज, यानी यीशु मसीह के बारे में पूछा, यू वॉन्ट मी टू रिलीज हिम, फॉर ही न्यू दैट द चीफ प्रीस्ट हैड handed him over because of envy. बिकॉज जो पायलट था वो जानता था कि जो चीफ प्रीस्ट है उन लोगों ने नफरत में आके यीशु मसीह को पकड़वाया है. But the chief priest stirred up the crowd so that he should rather release Barabbas to them. लेकिन चीफ प्रीस्ट ने लोगों को उस्काया, न जाने कि ब्राइब किया होगा, क्या किया होगा, लेकिन लोग चिल्लाने लगे कि नहीं, बरब्बस को हमारे लिए छोड़ दो. Then what then do you want me to do with him whom you call the king of the Jews? So they cried out again, crucify him. Then Pilate said to them, why, what evil has he done? But they cried out all the more, crucify him. So Pilate, wanting to gratify the crowd, तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगे कि यीशु मसीह को ने पूछा क्या किया जाए, तो लोग चिल्लाने लगे कि उसको क्रूस पे चढ़ाया जाए. तो लोगों को प्लीज करने के लिए released Barabbas to them, and he delivered Jesus after he has caused him to be crucified. दोस्तों, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे. He was the Son of God. He had the Spirit of God, but he was also flesh. लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह शरीर में होकर आए थे. उनको सन ऑफ मैन भी कहा गया है. यीशु मसीह के इमोशन थे, वो भी आपके मेरी तरह दर्द को महसूस करते थे. उनका दिल भी टूटता था, वो उदास होते थे. जब लोगों ने ऐसा कहा तो वहाँ यीशु मसीह का दिल टूट गया. वही लोग जो यीशु मसीह को पहले होसाना के नारे लगा रहे थे, उसमें से कई लोग थे. मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ज्यूज वहाँ इन्वॉल्व थे, लेकिन कुछ लोग थे जिनको उस्काया गया था, जिनको कहा गया था कि ऐसे कहो. और वही लोग अब खड़े हुए, हो सकता है वो यही लोग हों जो पहले उसकी तारीफ़ कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह की, उसकी हमदो सना कर रहे हो, और आज वो कह रहे हैं इसको क्रूसीफाई किया जाए, इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए. उसके अपने चेले पीटर ने डिनाई कर दिया यीशु मसीह को. और वो लोग जिन्हें यीशु मसीह अपना समझते थे, वो आज यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना मांग रहे हैं. हिज हार्ट वॉज ब्रोकन. ये वो समय है दोस्तों जब यीशु मसीह का दिल जरूर टूटा होगा. वो बरब्बस को मांग रहे हैं, यीशु मसीह को. और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया दोस्तों, there was no cloth on him. You have to feel the shame at that time. Mark 15:34 यीशु मसीह के बारे में लिखा है, at the 9th hour Jesus cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, my God, why have you forsaken me? ये वो दिल की पुकार थी दोस्तों यीशु मसीह के. उनका दिल टूटा हुआ था. बाप से भी वो अपने आप को अलग पा रहे हैं इस समय, क्योंकि सारे पाप जो इंसान ने किए या आगे करेंगे यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए. Every sin. That's why he went to the cross, to break every curse off of your life and my life. He took all the sin upon himself. He became cursed. बाइबल बताती, जैसे मैंने पढ़ा in the book of Deuteronomy, cursed is he who hang on a tree. That's why Jesus went to the cross, to become cursed for you and me. और इस समय उन्होंने अपने आप को अपने बाप से भी अलग पाया, because he was cursed at that time. बाइबल बताती है, लेकिन दोस्तों, he became our sickness so we wouldn't have to be sick. मैं आपके साथ एक स्टेटमेंट पढ़ना मांगता हूँ. His heart was broken so your heart and my heart could be made whole. यीशु मसीह का दिल इसलिए टूटा दोस्तों, ताकि आपका और मेरा दिल जुड़ सके. We overcome the wounds of broken hearts by the blood of the Lamb.
आपका दिल टूटा है दोस्तों, मैं नहीं जानता किस परिस्थिति में टूटा है, किस रीज़न से टूटा है, लेकिन यीशु मसीह का लहू आपके मेरे दिल को हील कर सकता है, जोड़ सकता है दोस्तों। Jesus became our sin so we wouldn't have to sin. He became our sickness so we wouldn't have to be sick. He became our broken heart so we would not have to have a broken heart. He became our broken heart. Jesus died of broken heart on the cross. ये तो छठी जगह है दोस्तों. He died of a broken heart because the blood came out from his side, from his heart. लेकिन रेवलेशन मैं आपके साथ पढ़ना मांगता हूँ, शेयर करना मांगता हूँ. 21:4 में ऐसा लिखा है दोस्तों, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. दोस्तों, ये वो है जॉय जो हमारे सामने रखा है, जो खुदावन आपके मेरे दिल को, हमारी ज़िंदगियों को जॉय से भरना चाहता है. There will be no death, no pain, no sorrow. Psalms 147:3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. अब साम पढ़िएगा, साम्स भजन संहिता 147:3 में लिखा है, He heals the brokenhearted. दोस्तों, खुदावन आपके टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है. And binds up their wounds. अपनी चिंताओं को, अपने हर्ट को, अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को खुदावन को दे दीजिए दोस्तों. गिव इट टू हिम. परमेश्वर को दे दीजिए, यीशु मसीह को दे दीजिए, क्योंकि ये खुदावन चाहता है कि आप लोगों को माफ़ कर दें. किसी ने आपके साथ कुछ किया है दोस्तों, और आप इस दर्द को, इस पीड़ा को, इस हर्ट को, इस एंगर को अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं, जबकि यीशु मसीह ने हमें दुआ सिखाई, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो. हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर. खुदावंद कहता है, बट इफ़ यू डू नॉट फॉरगिव मैन देयर सिंस, योर फादर विल नॉट फॉरगिव योर सिंस. लेकिन अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि खुदावंद भी हमें माफ़ करे. खुदावंद आपको माफ़ करना मांगता है. शैतान लोगों को यूज़ करता है दोस्तों, कि वह आपकी ज़िंदगी में हर्ट को लाए. वो लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन किसी की ईविल के द्वारा से यूज़ किए जा रहे हैं. हमें उसको जानना है, पहचानना है, और उनके लिए प्रार्थना करनी है दोस्तों, उनको माफ़ कर देना है, क्योंकि खुदावन कहता है पलटा लेना मेरा काम है. खुदावन जब आप माफ़ कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी. वो पीड़ा, वो हर्ट जो है आपके जीवन में से, वो दूर चली जाएगी दोस्तों. योर हार्ट विल बी हील्ड. यीशु मसीह ने भी क्रूस पे माफ़ कर दिया. फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू. यीशु मसीह ने भी कहा कि परमेश्वर पिता इनको माफ़ कर दे, ये नहीं जानते क्या करते हैं, है ना. क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि अगर मैं माफ़ नहीं करूँगा तो मेरा बाप मुझे भी माफ़ नहीं करेगा. दोस्तों, पहले हमें माफ़ करना है. इफ़ यू डू, अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमारा आसमानी बाप भी हमें माफ़ नहीं करेगा. इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा है, बाप इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं. यीशु मसीह ने उन सबको माफ़ कर दिया, एंड ही रिलीज्ड हिमसेल्फ. यीशु मसीह का हर्ट ख़त्म हो गया दोस्तों दिल से, बिकॉज ही फॉरगिव देम. ये आपको और मुझको करना है दोस्तों. एक्ट्स में लिखा है 7:59 में लिखा है, एंड दे स्टोन्ड स्टीफन as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Then he knelt down and cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. And when he had said this, he fell asleep. दोस्तों, यहाँ पे स्टीफन ने भी, जब उसको पथरवाह किया गया, मरने से पहले इसका लॉर्ड डू नॉट चार्ज देम विद दिस सिन, उसने भी माफ़ कर दिया. क्योंकि ये बातें कलाम में लिखी हैं दोस्तों, ये सब जानते थे, खुदा के लोग थे, और ये वचन को जानते थे कि माफ़ करना ज़रूरी है. अगर आपको माफ़ी चाहिए अपने जीवन में, तो आपको दूसरों को माफ़ करना होगा. यीशु मसीह ने भी मरने से पहले कहा है, बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं, और उन्होंने अपने आप को रिलीज़ कर लिया इस बात से.
है ना, कोई ग्रज नहीं किसी के लिए। यहाँ पे स्टीफन भी मरने से पहले कह रहा है, लॉर्ड कि इनको माफ़ कर दे, डोंट चार्ज दिस सिन अगेंस्ट देम, क्योंकि वह जानते हैं कि पलटा लेना परमेश्वर का काम है, लेकिन आपका मेरा काम है माफ़ कर देना। इससे हमें रिलीज़ मिलता है, हमारे दिल जो टूटे हुए हैं वो जुड़ जाते हैं दोस्तों, उसमें हीलिंग आती है। आपके साथ एक और पढ़ना मांगता हूँ आयत, Lamentations, the book of Lamentations, chapter 3, verse 22-23. The Lord's loving kindness indeed never cease. खुदावंत की जो कृपा है, उसका जो प्यार है, उसकी जो दया है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती। For his compassion never fail. उसकी दया कभी फेल नहीं होती। They are new every morning. Great is thy faithfulness. दोस्तों खुदावंत चाहता है कि आपके मेरे जीवन में जॉय रहे, बिकॉज द जॉय ऑफ द लॉर्ड वही हमारी स्ट्रेंथ है, वही हमारी ताकत है। दोस्तों खुदा का काम खुशी के साथ और जॉय के साथ कीजिए। हमें दूसरों को माफ़ करना है दोस्तों, क्योंकि ये बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दूसरों को माफ़ नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और ये एक कारण है दोस्तों कि यीशु मसीह ने भी, जैसे मैंने आपको बताया, क्रूस पे मरने से पहले अपने आप को रिलीज़ किया इस बात से, इस कर्ज से, और कहा बाप इन्हें माफ़ कर दे, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ, तू इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। एंड ही रिलीज्ड हिमसेल्फ इस बात से। और दोस्तों स्टीफन भी मरने से पहले कहता है बाप इनको चार्ज नहीं करना, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। एंड ही ऑल्सो रिलीज्ड हिमसेल्फ फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ हेट्रेड। और ये आपने मुझे करना है दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि उसका जॉय आपके मेरे जीवन में बना रहे, और ये सिर्फ यीशु मसीह है जो आपके मेरे दिल को चंगा कर सकता है, हील कर सकता है, जॉय को वापस कर सकता है, क्योंकि वो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया इस छठी जगह पे। ही डाइड ऑफ ए ब्रोकन हार्ट। यीशु मसीह का दिल टूटा हुआ था उस समय दोस्तों, लोगों ने उनको बिट्रे किया जिन्हें वो अपना समझते थे, एंड हार्ट वॉज ब्रोकन एंड ही डाइड ऑफ ए ब्रोकन हार्ट फॉर यू एंड मी। सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कर्स बने वो हमारे लिए क्रूस पे जाके, ताकि आप और मैं हर प्रकार के कर्ज से आज़ाद हो सकें और उसके लिए जी सकें। मैं खुदावन का शुक्र, उसका धन्यवाद करता हूँ कि यीशु मसीह का लहू आपको और मुझको हर प्रकार के कर्ज से आज़ाद करता है दोस्तों। और ये छठी जगह थी जहाँ पे यीशु मसीह आपको और मुझको इस कर्ज से आज़ाद करता है। ही डाइड ऑफ ए ब्रोकन हार्ट। अगली बार मैं आपके साथ जिक्र करूँगा वो आखिरी जगह, वो 7वीं जगह जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया और हमें कर्ज से आज़ाद किया, ताकि आप और मैं अपने परमेश्वर के लिए जी सकें, उसकी इबादत, उसकी तारीफ़ कर सकें दोस्तों, और खुदावंद का जॉय आपके और मेरे जीवन में बना रहे, ताकि हम जो कुछ भी करें खुशी खुशी के साथ करें, उसकी महिमा, उसकी स्तुति करते हुए। अगली बार मैं फिर आपसे मिलूँगा। परमेश्वर का शुक्र, उसका धन्यवाद करते हैं, ये समय वो हमें देता है। तब तक प्रभु में बने रहिए। प्रभु की शांति, प्रभु की तसल्ली और इत्मीनान आपके और आपके परिवार के सबके जीवन में बना रहे। तब तक के लिए शालोम।